हेलो फ्रेंड्स, रेखी स्टेशन से मैं शुभा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैपेबिलिटी की। हुनर जो हर किसी में होता है। हर शख्स किसी न किसी चीज़ में माहिर होता है। दोस्तों, ज़रूरत होती है उस हुनर को पहचानने की, और किसी और से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने हुनर को पहचानने की कि हम किस चीज़ में माहिर हैं। आजकल यंग जनरेशन को अपना करियर सेलेक्ट करने में काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो ये नहीं समझ पाते कि वो कौन से रास्ते पे जाएं। दिल और दिमाग दोनों में ही वो अक्सर फंस जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या कभी सोचा है? शायद कहीं ना कहीं कमी हम पेरेंट्स में भी रह जाती है। कहते हैं ना, एक जौहरी होता है जो हीरे की पहचान कर पाता है। ऐसे ही माँ बाप से बड़ा, पेरेंट्स से बड़ा कोई जौहरी नहीं होता। हमारे बच्चे में क्या काबिलियत है, इसका हमें पता होना चाहिए। हमें उन्हें पैसे वाला बनना नहीं बनाना। हमारा उद्देश्य उन्हें पैसे के पीछे दौड़ना नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य होना चाहिए, उनका जो एम है, जो लक्ष्य है, उस तक पहुंचना और उसमें सफल होना। दोस्तों, आजकल हम सभी लोग कंसेप्ट ही नहीं क्लियर कर पाते हैं। अगर आज आपसे ये पूछा जाए कि आज दिन भर में आपके संग क्या बेहतर हुआ, आप सोचने लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे आज आपके साथ क्या बुरा हुआ, आप झट से बता देंगे। हमारा जो तरीका हो गया है, जो हमारा देखने का नज़रिया है, वो ही गलत हो गया है। शायद गलत देखते देखते हम गलत ही हो गए हैं। गलत ढूंढते ढूंढते, कमियों को तलाशते तलाशते औरों में हम खुद को ही नहीं समझ पाते। हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या गलत कर रहे हैं या हम कहाँ पीछे रह जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन को उनका कंसेप्ट क्लियर करना सिखाएं। उन्हें उनके गोल तक पहुंचना सिखाएं। हुनर आपके अंदर जो भी हो, जो भी, किसी को कुकिंग भी पसंद है, किसी को स्टिचिंग का शौक़ है, तो वो अपने हुनर को पहचाने, अपनी कैपेबिलिटी को ही अपना पैशन बनाए। ज़रूरी नहीं है कि हम सब अफसर ही बन जाएं। ये ज़रूरी नहीं है हम सब डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। हर किसी में हर अलग अलग तरीके की काबिलियत होती है। इसीलिए अपने अंदर की काबिलियत को पहचानें, अपने ही हुनर को अपना प्रोफेशन बनाएं। प्रोफेशन जो भी हो, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और पहले अपने विज़न को क्लियर कीजिए। जब हम और आप एक नज़रिया रखेंगे, अपने नज़रिए को, अपने विज़न को एकदम क्लियर रखेंगे, तभी हम अपने से छोटों को ये शिक्षा दे पाएंगे कि वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। जब तक हम अपने अंदर की काबिलियत को नहीं पहचानेंगे, हम किसी भी सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अपना आप एनालिसिस कीजिए। चकाचौंध भरी इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, जिससे हमारी यंग जनरेशन अट्रैक्ट हो रही है। पर सही गलत, सही रास्ता चुनना ये उन्हें आना चाहिए, जिसकी ज़िम्मेदारी हम पेरेंट्स की है कि हम उन्हें ये समझाएं, उन्हें वो नज़रिया दे पाएं कि वो अपने लिए सही रास्ता चूज़ कर पाएं। शॉर्टकट से पैसा कमाना नहीं, अपने हुनर से पैसा कमाना सीखें। पैशन के साथ काम करें, फिर चाहें आप जो भी काम करें। चॉइस इज़ योर्स। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, ये वाकई होना चाहिए। अपने बच्चों को ज़िम्मेदार बनाएं, उन पे ज़िम्मेदारियां ना डालें। उन्हें ये एहसास कराएं कि वो जो भी करेंगे आप उनके साथ हैं। आप कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हैं। उन्हें प्रेशर ना दीजिए किसी भी चीज़ का, सिर्फ आगे बढ़ना सिखाइए। ज़रूरी है कि हम अपनी जनरेशन को ये सिखा पाएँ कि आप अपने गोल को फोकस कीजिए, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हमें उन्हें तलाशना नहीं पड़ता। ज़रूरत होती है तो सिर्फ फोकस्ड होने की, अपने एम पर कंसंट्रेट करने की, ना कि भटकने की। जैसे ही आप अपने एम पर फोकस करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जब हम भटकते हैं तभी हमें दूसरा रास्ता दिखता है। हमें लगता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, और जब हम फोकस्ड होते हैं तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलते हैं, बिल्कुल सीधे रास्ते पे, और अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है अपना एनालिसिस करना, खुद को समझना, और हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि खुद से बात कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को समय दीजिए, और फिर देखिए कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास होगा। पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव सोचना, ये दोनों ही ज़रूरी है। तो 2 मिनट का मेडिटेशन हमेशा करते रहिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को पहचानिए। थैंक यू फ्रेंड्स।